नमस्कार दोस्तों। मेरा नाम डॉक्टर अक्षय दहिया है। मैं एक कैंसर सर्जन हूँ, जिसको आप हिंदी में कर्क रोग विशेषज्ञ भी बोलते हैं। आज मैं ये चैनल बना रहा हूँ बिकॉज़ मैंने देखा है कि लोगों में कैंसर के लिए कुछ जागरूकता बहुत कम है हमारे देश में। तो थोड़ी जागरूकता फैलाने के लिए मैं ये चैनल बना रहा हूँ। आज मैं 2 बेसिक से स्टार्ट करना चाहता हूँ, 2 बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्नों का उत्तर देना चाहता हूँ। पहला कि कैंसर होता क्या है, और दूसरा कि क्या ये कैंसर आज ही आया है। लोग बोलते हैं कि पहले तो ये बीमारी नहीं थी, हमारे दादाजी परदादाजी के समय ये सब बीमारी हुआ नहीं करती थी। तो ये क्या बीमारी अभी 20वीं सदी की 21वीं सदी की बीमारी है? आइए जानते हैं। तो गाइस, आज हम पहले प्रश्न का उत्तर जानते हैं। पहले कैंसर होता क्या है। हमारा जो बॉडी है, ह्यूमन बॉडी, ये मिलियंस बिलियंस ऑफ सेल्स से बना होता है। छोटे छोटे सेल्स होते हैं, दे आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स। मतलब जैसे घर एक ईंट से बना होता है, वैसा ही हमारा शरीर सेल से बना होता है। अब हर अंग के सेल्स अलग अलग होते हैं। कुछ सेल्स ऐसे होते हैं जो डिवाइड होते रहते हैं, जो एक मरता है दूसरा बनाते ही रहते हैं। तो एक से दूसरा पैदा होता ही रहता है, दूसरे से तीसरा पैदा होता रहता है, और पुराने सेल्स मरते रहते हैं। जैसे कि बालों के सेल्स, बाल हैं हमारे, उगते रहते हैं। उनके कल एक सेल होता है, फिर अगले दिन नया सेल होता है, और हमारे बालों की लेंथ बढ़ती रहती है। वैसे ही ब्लड में जो खून बनाता है हमारा बोन मैरो, जिसको कहते हैं, बोन मैरो हमेशा डिवाइड करता रहता है। सेल्स बनते रहते हैं, बनते रहते हैं, बनते रहते हैं, और पुराने सेल्स मरते रहते हैं। वैसे ही कुछ सेल्स होते हैं बॉडी में जो एक बार बन जाते हैं तो वो हमेशा उतने ही तादाद में रहते हैं। जैसे कि हृदय, हार्ट के सेल्स होते हैं, जिनको हम मायोसाइट्स, कार्डियो मायोसाइट्स भी बोलते हैं। और मसल्स के जो सेल्स होते हैं, हमारे जो मस्तिष्क के जो न्यूरॉन्स होते हैं, जो ब्रेन के सेल्स होते हैं, मसल्स के सेल्स और हार्ट के सेल्स, ये और किडनी के सेल्स हो गए। ये सेल्स एक बार बन जाते हैं तो उतने ही रहते हैं। उनको वो कुछ खाने से कभी कभी उनकी साइज़ बढ़ती, जैसे मसल्स होते हैं, हम वर्कआउट करते हैं तो मसल की साइज़ बढ़ जाती है। बट ऐसा नहीं कि मसल के नंबर बढ़ जाते हैं, मसल के नंबर उतने ही रहते हैं। तो कैंसर में होता क्या है? कैंसर में जो सेल्स, जिनकी एक रफ्तार होती है, वो अपनी रफ्तार भूल जाते हैं डिवाइड करने की। तो सेल्स की एक साइकिल होती है जी, ग्रोथ फेज़ 1, एस फेज़, देन ग्रोथ फेज़ 2, देन माइटोसिस में जाकर एम फेज़ आता है, जिसमें सेल डिवाइड हो जाता है। अब ये सेल साइकिल जो होता है, इसको कंट्रोल करने वाले 2 टाइप के जीन्स होते हैं। कुछ जीन्स होते हैं जो सेल को बोलते हैं, भाई अभी बहुत डिवाइड हो गया, रुक जाओ। उनको बोलते हैं ट्यूमर सप्रेसर जीन्स, सप्रेस करके रखते हैं। कुछ जीन्स होते हैं जो सेल को बोलते हैं कि भाई अभी नीड है, आपको डिवाइड होना है, तो उनको बोलते हैं ट्यूमर प्रमोटर जीन्स। ओके, प्रोटोन को जीन्स बोला जाता है। बेसिकली होता क्या है कैंसर में, ये जो ट्यूमर सप्रेसर, ट्यूमर प्रमोटर जो जीन्स हैं, इनका सिंक चला जाता है। तो ये साइकिल जो है पूरी डिस्टर्ब हो जाती है, और सेल भूल जाता है कि उसको एक पॉइंट पे रुकना है। तो ये सेल्स डिवाइड होते जाते हैं, होते जाते हैं, होते जाते हैं, और बना देते हैं एक ट्यूमर। और ट्यूमर फिर उस पे जितने भी रेगुलेटरी सिस्टम्स हैं, सब फेल होते जाते हैं। वो बड़ा होते जाता है, आसपास की नसों को दबाने लग जाता है, या फिर वो बड़ा होकर नसों में जाके फिर बॉडी के दूसरे दूसरे अंगों में फैलने लग जाता है, जिसको हम मेटास्टेसिस स्टेज 4 बोलते हैं। तो 1 2 3 स्टेज, वो स्टेज में आपके आगे आगे समझाऊंगा। तो बेसिकली कैंसर ये होता है। कैंसर होता है पागलपने की तरह एक सेल्स का डिवीजन। सेल्स बस एक जगह पे डिवाइड होते रहते हैं, होते रहते हैं, होते रहते हैं, तो उसको बोलते हैं कैंसर। अब हम आते हैं हमारे दूसरे प्रश्न के उत्तर के लिए, कि कैंसर क्या आज की बीमारी है, पहले हुआ नहीं करती थी? बिल्कुल गलत बात है। कैंसर सदियों से, आई थिंक जब से मनुष्य है तब से कैंसर है। लेकिन अब पहले पता नहीं पड़ता था। फिर पहले आप देखेंगे आज़ादी के टाइम पे हमारी एवरेज लाइफ स्पैन कितनी हुआ करती थी। आप आश्चर्य हो जाएंगे कि हमारे एवरेज लाइफ स्पैन इंडिया में 35-40 के अराउंड थी, हम आज़ाद हुए थे। मेडिकल साइंसेस के कारण अभी धीरे धीरे वैक्सीनेशन, बेटर न्यूट्रिशन, लॉट ऑफ फैक्टर्स हैव कम इन, हमारी बेसिकली एवरेज एज बढ़ती गई है। तो ये जो कैंसर ओवरऑल होते हैं, ये यूजुअली नॉट, मैं ये दिस इज नॉट अ रूल, बच्चों में भी कैंसर होते हैं, लेकिन यूजुअली कैंसर जो होते हैं लेटर एज, एज वी एज, सेल्स बूढ़े होते जाते हैं, उनका साइकिल डिस्टर्ब होते जाता है,
और कैंसर भी लेटर एज, उम्र के 60-70 साल की उम्र के बाद ज़्यादा कॉमन। इसलिए आज हम देखते हैं कि कैंसर बढ़ गया है, डायग्नोसिस बढ़ गया है। और दूसरी चीज़ है कि आजकल आपको पेट में दर्द होता है, डॉक्टर सोनोग्राफी कराता है, आपका सोनोग्राफी देखता है तो उसमें कुछ दिखता है, फिर हम सीटी स्कैन कराते हैं, उसमें बेहतर दिखता है। तो जो नए टेस्ट हैं उससे हमें ज़्यादा पिकअप हो रहा है। पहले पता पड़ता था कि भाई फलाना आदमी था, कुछ हुआ, पेट में दर्द हुआ, उल्टी आई, उनकी मृत्यु हो गई। तो पहले कॉज पता नहीं पड़ता था, तो लगता था कि भाई कुछ तो गड़बड़ हो गया। अभी हमको पता है कि है क्या दिक्कत। कैंसर हमेशा से था, ये बस आजकल हमारा डायग्नोसिस बढ़ गया है। हाँ, इंसान की उम्र जैसे बढ़ती जा रही है तो कैंसर का प्रकार और कैंसर का डायग्नोसिस और कैंसर का होना भी बढ़ता जा रहा है। और बाकी बहुत सारे फैक्टर्स हैं, पोल्यूशन है, हम खाना खा रहे हैं वो है, हम ढंग से सोते नहीं हैं, हम सब ओवरवेट होते जा रहे हैं। ये सब भी बहुत सारे फैक्टर्स हैं जिनसे कैंसर होते हैं। सो गाइस आज के लिए इतना ही। मैं आने वाले वीडियोस में मैं बेसिक चीज़ों के बारे में बातें करना चाहता हूँ, जिससे लोगों में थोड़ी जागरूकता है कैंसर के लिए। एंड आप लोगों को समझना, क्योंकि मैं पेशेंट देखता हूँ ओपीडी में, सब कंफ्यूज रहते हैं कि हुआ कैसे, कैसे हो गया। ये चैनल सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए, उन्हीं पेशेंट्स के लिए है, उनके रिलेटिव्स के लिए, कि समझने के लिए कि ये बीमारी है क्या और ये बीमारी से हम बेहतर तरीके से कैसे डील कर सकते हैं। और हम लोग ऐसे कदम उठाएं जिससे हम कैंसर के क्योर के लिए आगे बढ़ें, ना कि हम कहीं ऐसी जगह जाएं कि जहां हमें लोग पहला फुसला के बोल दें कि भाई झाड़ू लगा दो कैंसर ठीक हो जाएगा, ये जड़ी बूटी खा लो ये कैंसर ठीक हो। कैंसर झाड़ू लगाने से, जड़ी बूटी खाने से ठीक नहीं होता है। कैंसर का एक प्रॉपर मैनेजमेंट होता है, उसको आप 3-4 चीज़ें होती हैं। आप सर्जरी कर सकते हैं, सर्जरी से पहले गठान को छोटा करने के लिए कीमोथेरेपी दे सकते हैं। उसके बाद अगर सर्जरी नहीं कर सकते तो रेडियोथेरेपी लाइट दे के ख़त्म किया जाता है। तो बेसिकली बहुत सारे फैक्टर्स हैं। तो मैं बस ये चाहता हूँ कि मेरे पेशेंट्स और आप लोग सही दिशा में जाएं और बहके नहीं। नमस्कार दोस्तों, सी यू इन द नेक्स्ट वन।